वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और जी आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ मैं। और अभी सुबह का वक्त है, मैं नमाज़ पढ़ी हूँ इशरा की, और यहीं पे ये म्याऊं बैठी थी बेड पे, तो बस मैं उसकी वीडियो बनाने लगी थी नमाज से फ़ारिग होने के बाद, क्योंकि इतनी नज़ाकत से तकिए को उधर सरका रही थी कंबल के पास और फिर उस पर लेट रही थी। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या कर रही है, मैं इसका वीडियो बना के देखती हूँ। तो ये इतनी नज़ाकत के साथ लेटी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और फिर अभी तो ऐसा है कि सभी सो रहे हैं क्योंकि सुबह का टाइम है। तो मैं यहाँ पे अपने किचन में जो भी मेरा काम है ना, जब तक सब सो रहे होते हैं तो काम बड़ी आसानी से हो जाता है। मतलब जितना टाइम सब जाग रहे होते हैं जितना टाइम लगता है ना सबके जागते में, उससे कहीं कम टाइम लगता है सबके सोते हुए। तो इसलिए जब सब सो रहे होते हैं ना, तब जो भी क्लीनिंग के काम है या जो भी एक्स्ट्रा काम, प्रेस वगैरह या कोई और दूसरा काम होता है, तो मैं वो निपटा लेती हूँ। यहाँ तक कि इस टाइम पे ना मैं एडिटिंग भी कर लेती हूँ, लेकिन आज मेरे पास एडिटिंग नहीं थी तो मैंने सोचा मैं किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। अच्छा, आमतौर पे तो ये होता है कि आप रात को जब क्लीन करके सोते हो घर, तो आपको सुबह वैसे ही हालत में मिलता है। लेकिन ये वहाँ पे होता है जहाँ जहाँ पे सब टाइम टेबल से सो रहे होते हों, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये ऐसा आज से नहीं है, ये हमेशा से है। तो कुछ दिनों में तो इंसान का रूटीन बदलता नहीं है। और ये आजकल असल में हो ये रहा है ना कि ये लोग बाहर गेम्स खेलते हैं देर रात तक, तो बस इसी चक्कर में ये किचन की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि हमारा घर सामने ही होता है। और जब भी पानी वगैरह की ज़रूरत होती है तो सब घर ही में आते हैं। घर में तो कोई नहीं आता है, मतलब ये बाहर बुलवा लेते हैं पानी या खुद ही लेने आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग तो सो जाते हैं तो खुद ही लेने आते हैं। तो बस इसी वजह से थोड़ा सा किचन बिखर जाता है। और हम जैसे जो नॉर्मल फैमिली के लोग रहते हैं ना, वो इतना डिसिप्लिन, इतना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं कि कब उठना है कब सोना है। बस जैसी चल रही है लाइफ वैसी चल रही है, बस थोड़ा बहुत उसको सेट करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, हो जाते हैं तो बस ठीक है, और नहीं हो तो वो भी ठीक है। तो खैर जी, यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे दूध गर्म करने लगी हूँ और मलाई निकालती हूँ मैं दूध गर्म करने के पहले, क्योंकि काफ़ी गाढ़ी उस पर तरी जम जाती है मलाई की। हम लोग ना दिन में जब दूध लेते हैं तब एक बार दूध ठंडा गरम करके ठंडा कर लेते हैं, फिर मलाई निकाल लेती हूँ मैं, और फिर एक बार शाम में उसको गरम करके रख देती हूँ मैं फ्रिज में। तो वो रात भर में इतनी ज़्यादा उसमें गाढ़ी मलाई जम जाती है ना, तो वो भी फिर मैं सुबह निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद ही हम इस दूध को इस्तेमाल करते हैं। और बाकी तो जो दूध जो इस्तेमाल करने का होता है ना चाय का, तो वो हमारे पास रहता ही है। जैसे कि अभी मैंने ये गरम किया, हम इसी को अब इस्तेमाल करेंगे। ये शाम तक आराम से पुर जाता है, अगले दिन तक, शाम तक भी नहीं, अगले दिन तक, जब तक दूध नहीं आता ना तब तक ये आराम से पुर जाता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये जो ताज़ा दूध आता है ना, वो मलाई निकालने के बाद ही, 2 टाइम की मलाई के बाद ही हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और नाश्ते वगैरह के लिए मैंने आटा मस लिया था, और यहाँ कमरे की सफाई भी करने लगी हूँ मैं। हॉल में तो सब सो रहे हैं, और यहाँ ना मैंने ये छत से ये वाला पौधा लेके आई थी। मुझे घर में ना पौधे लगाना बहुत पसंद है, इतना ज़्यादा कि वो लगे या ना लगे, मुझे संभालते आए ना आए, लेकिन मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि नहीं, मैं लगाऊंगी और वो अच्छा हो जाएगा। इसी तरह ना मैंने 1 साल पहले हॉल में भी एक बड़ा सा एरिका पम लगाया था, लेकिन बस वो मुरझाने लगा, तो फिर उसको वापस से हमने छत पे शिफ्ट कर दिया। ये वाला तो ना इंडोर प्लांट था, इसलिए मैं इसको नीचे ले आई, क्योंकि ऊपर इसके सारे पत्ते पीले पड़ गए थे, और ये रेड कलर का है लेकिन इसके पत्ते पूरे पीले पड़ गए थे ना, तो मुझे बहाना मिल गया कि ये ख़राब हो रहा है ऊपर, तो फिर मैं इसे नीचे ले आई। खैर मना तो कोई नहीं करता, लेकिन बस अपने आप का दिल समझा रही थी मैं कि ऊपर ख़राब हो रहा है तो नीचे ले चलते हैं, तो शायद अच्छा हो जाएगा।
खैर अभी तो वो अच्छा हो रहा है। जिस तरह की हालत उसकी ऊपर हो रही थी ना छत पे, उससे तो वो काफ़ी बेहतर हो गया है नीचे, और मैंने उसमें खाद वगैरह भी डाल दी थी, तो अभी वो ठीक है। अगर मुरझाया या पीले पत्ते हुए, जैसे कि पौधों को तो पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए और धूप भी चाहिए होती है, तो यहाँ पे धूप नहीं मिल पा रही है उसको। वैसे मैंने सोचा है कि मैं हफ्ते में एक बार उसको धूप दिखा दूँगी, और अगर उसके बाद भी इसमें कोई परेशानी हुई, जैसे पत्ते वगैरह उसके झड़े या वो पनप नहीं पाया, तो मैं इसको छत पे शिफ्ट कर दूँगी वापस। तो जी यहाँ पे मैं अम्मी की चाय बना रही थी। मैं तो चाय लेती नहीं हूँ, अगर कभी बहुत मन होता है तो बिस्किट के साथ ले लेती हूँ, बाकी फ़िलहाल तो मैंने चाय नहीं ली। और अम्मी के लिए बनाई, और यहाँ पे पापा के लिए अंडे उबलने के लिए रख दिए थे, और उसी के साथ मैं आज ना जल्दी रोटी बना रही हूँ। मैंने सोचा है कि अब मैं जल्दी रोटी बनाना स्टार्ट करूँगी। सुबह सब सो रहे होते हैं ना, तभी मैं रोटी बना के रख दूँगी। और नाश्ते के लिए पराठे, या अगर नई पराठे लगेंगे मुझे कि जैसे नई पराठे खाना है इन लोगों को, क्योंकि इनका ऐसा है ना कि कभी पराठे खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, तो वो मुझे अगर ऐसा लगेगा कि नहीं ये पराठे नहीं खा रहे हैं आज, थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है आपको, तो मैं फिर आटा रख दिया करूँगी। तो अगर इनको खाने होंगे तो तभी बना दूँगी। लेकिन हाँ, अगर मेरी रोटी कंप्लीट हो जाती है ना, तो वो बहुत इजी हो जाता है, काम आपका बहुत हल्का हो जाता है। तो मैंने इसी तरह सोचा है, ताकि मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए दिन में, तो मैं मेरे दूसरे काम देख लूँ। और मैंने यहाँ पे कूलर बंद कर दिया, क्योंकि ये लोग उठ नहीं रहे थे, और अभी 9:30 बज रही थी। मैंने नहा लिया था, तो मैंने सोचा ये लोग सो रहे हैं तब तक मैं जल्दी से नहा लूँ, और मैंने कूलर बंद कर दिया। तो हारिश तो उठ गया था, लेकिन अयान और उसके पापा अभी भी सो रहे थे। और फिर थोड़ी देर के बाद फिर मैंने उनको भी उठाया, और यहाँ पे मैं हारिश का और उसके पापा का नाश्ता लेके जा रही हूँ। और अयान गया था मदरसा पढ़ने के लिए। और इन्होंने नाश्ता किया, और उसके बाद ये चले गए शॉप पे। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ खाने की तैयारी भी जल्दी करने लगी हूँ। ज़ाहिर है जब हमारी रोटी बन जाएगी, जल्दी नाश्ता हो जाएगा, तो उसके बाद बस सब्ज़ी बनाने का ही रहता है। तो बस तो यहाँ पे मैं चॉपर में आज प्याज चॉप कर रही हूँ। पहली बार ट्राई कर रही हूँ, तो बड़ा मज़ा आ रहा है इस तरह यूज़ करने में उसको। और सब्ज़ी में मैं बना रही हूँ गोभी की सब्ज़ी। और ये देखिए जी, ये ज़ोहर का वक्त है, और मैं यहाँ पे अपने रूम में आ गई थी नमाज़ पढ़ने। और आज वाकई में बस एक रोटी जल्दी बनाने की वजह से मेरा काम इतना जल्दी और इतना आसान लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज मैंने कोई एक काम नहीं किया, इतना टाइम मेरा बच गया। लेकिन मैं क्या करूँ, जिसकी आदत होती है ना, मतलब घर वालों की आदत है कि ये लोग थोड़ी सी गर्म सी रोटी खाएं। मतलब ज़ाहिर है जब आप 9 बजे बनाओगी रोटी, तो वो 3 बजे तक थोड़ी सी बासी सी हो जाती है, तो वो बस अजीब सी लगती है। और यहाँ पे लेट ही खाना खाते हैं ये लोग, तो बस इसीलिए मैं लेट खाना बनाती थी, और शुरू से ही यहाँ पे लेट ही बनता है खाना। तो बस, लेकिन अब मैंने सोचा है कि अब मैं जल्दी खाना बनाया करूँगी, ताकि वो जब थोड़ा सा टाइम अगर बच जाता है ना आपका, तो वो बहुत आसान हो जाता है आपका दूसरा काम करने में। नहीं तो बस आप रास्ता ही देखते रहते हो कि अब आप काम करोगे, अब आपको टाइम मिलेगा, और बस टाइम हाथ से चला जाता है, और रात हो जाती है, और बस मेरे काम ऐसे कि ऐसे रह जाते हैं। और
और ये है जी शाम का टाइम, असर का टाइम, और मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दी रात के खाने के लिए। और अभी थोड़ा सा वक्त था मगरिब में, तो मैंने क्या सोचा कि जब तक मगरिब की अज़ान होगी तब तक मैं यहाँ पे कटिंग कर लूँ। और मुझे कुछ कपड़े काटने थे, 3-4 जोड़ी, तो काफ़ी दिनों से पड़े थे वो सिलने के लिए, और ना कटिंग हुई ना सिलाई हुई, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। मेहमान भी आ गए थे बीच में, और बस किसी न किसी चीज़ में मैं मशरूफ़ होने लगी, तो बस इस वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रही थी। लेकिन अभी मैंने सोचा बस मैं अभी कटिंग कर लूँ, तो 3-4 जोड़ी जो भी ड्रेस है ना वो पूरे कट कर लूँ एक ही बार में। फिर मैं एक एक करके उनको जैसे भी टाइम मिलेगा उस तरीके से बैठ जाऊँगी सिलने, तो वो सिला जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं बैठी हूँ कटिंग करने, और अयान यहाँ पे उसके बकरे की तैयारी कर रहा है। अभी बकरा ईद आने वाली है, लेकिन इतनी खुशी इन लोगों को कि मैं क्या बताऊँ। इतना ज़्यादा खुश तो ये मीठी ईद पे भी नहीं होते हैं, लेकिन बकरा ईद पे बहुत खुश होता है, क्योंकि बकरा आने वाला होता है ना, इसलिए। और अभी बस ये बकरे के गले में जो बांधते हैं ना, गिलामा बोलते हैं जिसे, हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे। तो बस वो ही बना रहा है, जबकि दादी उसको बोल रही हैं कि मत परेशान हो, मैं बना के दूँगी अच्छे से, तुझसे नहीं बनेगा। लेकिन नहीं, वो लगा है कि नहीं मैं बना लूँगा, आप देखना मैं बहुत अच्छा बनाऊँगा। और फिर कैमरे पे उसको शो भी कर रहा है कि ये वाला मैंने बनाया है। और यहाँ पे मैं कटिंग करने बैठी हूँ, और नाप वगैरह लगा लिया, सब कर लिया मैंने, और बस मैं कटिंग के लिए कैंची चलाने वाली थी। और यहाँ पे एकदम से मेहमान आ जाते हैं, तो मैंने फिर जैसे कि वैसे सारा उठा के ना जल्दी से समेट लिया। मैं कटिंग भी नहीं कर पाई, और वो देख के बोलने लगे, क्योंकि बहुत करीब के मेहमान थे, तो वो देख के बोलने लगे क्या बात है, सिलाई करने लगी हो क्या बाहर के कपड़ों की। तो मैंने बोला नहीं, ये घर के कपड़े हैं। घर के तो कपड़े होते नहीं हैं, मैं ऐसे सिलाती नहीं है टाइम से, मैं बाहर के क्या खाक करूँगी। तो बस ये कपड़े मैं कट नहीं कर पाई, और जैसे कि वैसे मैंने उठा के वापस रख दिए। और जब तक मेहमान बैठे तब तक हम लोग उनके साथ बैठे, और उसके बाद फिर मैं आ गई वापस अपने किचन में, क्योंकि मेरे काम का टाइम हो गया था। तो मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने, और खाने में आज मैं दाल चावल बना रही थी। सो दाल चावल मेरे बन गए थे, और आज मैंने ब्रेड सैंडविच भी बनाने थे। और ब्रेड सैंडविच में बनाती हूँ टमाटर, चुकंदर, ककड़ी, प्याज, और सारी जो भी नॉर्मल सब्जियां होती हैं ना, कैप्सिकम वगैरह, सबको बारीक बारीक कट करके उसमें काली मिर्च का पाउडर और मेयोनीज मिक्स कर देती हूँ मैं। लेकिन मेरे पास कोई भी सब्ज़ी अवेलेबल नहीं थी, और पापा का बहुत मन हो रहा था ये ब्रेड सैंडविच खाने का, अयान हारिश का भी हो रहा था। लेकिन ख़ास तौर पे ना पापा की फरमाइश भी बना रही थी मैं फ़िलहाल तो मैंने सोचा अभी जो है मैं फ़िलहाल उसी से बना देती हूँ, और मेयोनीज में घर पे ही बनाती हूँ। पहले मुझे मेयोनीज़ नहीं बनानी आती थी, लेकिन जब मैंने एक बार मेयोनीज़ बनाई और मुझे वो इतनी आसान लगी, मैं क्या बताऊँ आपको। जब कभी भी मैं अगली बार अब जब भी बनाऊँगी ना, तो मैं आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये इतनी आसान होती है कि आपको एक दफ़ा अगर आ जाएगी ना, तो फिर आप बाज़ार से कभी नहीं बुलाओगे, हमेशा घर की बनी मेयोनीज़ ही आप इस्तेमाल करोगे। और ये मेरा नया सैंडविच मेकर है जो मैं अभी अभी बुलाई हूँ, और फर्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो ये एक संची की तरह होता है, और बीच में 2 प्लेटें होती हैं। तो इस तरह बस उसमें बटर या घी आपको जो भी इस्तेमाल करना हो आप लगा दो दोनों प्लेटों पे, और इस तरह से इसको रख दो। और हैंडल के पास ना एक छोटा सा हुक होता है, तो उससे ये हैंडल भी दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे से कवर हो जाता है, और इसमें कुछ नहीं, बस आप मध्य आंच पे इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ बस पलटाते रहो थोड़ी थोड़ी सी देर में। खैर इतनी भी देर नहीं लगती, बस 2 मिनट लगते हैं इसको बनने में। आपको बहुत ध्यान देना होता है कि इसको पलटाना है, नहीं तो ये 2 मिनट में जल जाएगा। क्योंकि मैं पहली बार कर रही हूँ, तो मेरे साथ ये हो चुका है। मैं अभी एक सैंडविच जला भी चुकी हूँ, तो फिर बस एक जलाने के बाद फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसमें कितना टाइम लगता है, और बहुत आसान है। और इसमें इतने अच्छे से सैंडविच बना है ना, मतलब चारों तरफ से इसके जो लेयर थी ना बिल्कुल एक दूसरे से चिपक गई थी, और ऊपर से इतना क्रिस्पी और अंदर से इतना सॉफ्ट था।
मैंने अभी तक जब भी बनाए हैं तवे पे ही बनाए हैं, लेकिन कभी इस तरह नहीं बने जिस तरह ये बना है, और सबको खाने में भी बहुत टेस्टी लगा है। तो बस अब हम लोगों ने खाना वगैरह खाया यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम अयान हारिश के साथ बाहर आ गए थोड़ी देर उन लोगों को खेल खिलाने के लिए। तो हारिश यहाँ पे साइकिलिंग कर रहा था और अयान उसकी बुआ के साथ बैडमिंटन खेल रहा था, और मैं यहीं पे उसके पास ही खड़ी थी, हारिश के पास। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर बच्चे खेल लेते हैं, उसके बाद हम इनको अंदर कर लेते हैं। और इसी के साथ अब मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।